हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम से क्लास 9th के लिए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू नो दैट 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.142857। ओके, ये वैल्यू गिवन है 1 डिवाइड बाई 7 का। यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ओके, तो गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 1 डिवाइड बाई 7 का वैल्यू। 1 डिवाइड बाई 7 का वैल्यू जो है 0.1428 और 57 पे ये इतने पार्ट पे क्या लगा हुआ है, बार। तो बार के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो टर्म होते हैं क्या होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उन्हीं टर्मिनेटिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, नॉन रिकरिंग, और ये कैसा है, रिकरिंग, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिकरिंग टर्म्स या मतलब रिपीटिंग टर्म्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना होता है, ये वो है। तो 1 डिवाइड बाई 7 का वैल्यू गिवन है 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 डिवाइड बाई 7? किस किस का बताना है, 2 डिवाइड बाई 7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7। 5 डिवाइड बाई 7 एंड 6 डिवाइड बाई 7, इनकी वैल्यूज़ हमें बताना है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है और बताना है कि इनकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। तो देखें अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें इसको 7 से 2 को डिवाइड किए बिना ही हम इसको आंसर को फाइंड कर सकें। तो देखना आपको ये है कि 1/7 का वैल्यू देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, मतलब देखा जाए अगर इन टर्म्स में, तो आपको क्या देखने को समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलमोस्ट सभी में सेम है। डिनोमिनेटर है जो ऑलमोस्ट सभी में सेम देखने को मिल रहा है। कितना, 1 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। तो देखें आप यहाँ पे कि जो 1/7 था उसका तो वैल्यू कितना था, 0.142857। कितना, 0.142857। तो क्या हम 1/7 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है। तो देखें अगर बात करें हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2/7 की फाइंड करनी है। तो 2/7 को 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 लिखा जा सकता है। 2 डिवाइड बाई 7 को 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 7 ही हो जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अब हमें करना है। जैसे 2 इंटू 1/7 लिख दिया, तो 2 तो ये लिखा हमने, इसके मल्टीप्लाई में 1/7 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। तो वो कितना है, 0.142857। कितना, 0.142857, ये जो वैल्यू है। अब इसका कर देंगे हम 2 में मल्टीप्लाई। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब इसमें हम करेंगे तो 2 7 जा कितना हुआ, 14 का 4, कैरी कितना आया, 1। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 का 1 कैरी कितना आया, 1। 2 8 जा 16, 61 कितना हो गया, 17, 17 कैरी कितना आया, 1। 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो गया, 5। ओके, 4 1 5, 2 4 जा कितना हो चुका है, 8 एंड 2 1 जा कितना हो गया, 2 और यहाँ पर 0। तो 0.285714। तो इस पे क्या लगा देंगे, अब हम ये बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ओके, तो क्लियर हुआ किस तरीके से करना है। 2 का मल्टीप्लाई जो 1/7 की वैल्यू थी, ये थी हमारी 0.2 इंटू 0.142857। ये वैल्यू कितनी थी, 1/7 की वैल्यू, और 2 के मल्टीप्लाई में हमने 1/7 की वैल्यू रखी, तो 0.285714 ये वैल्यू आ गई किसकी, 2 डिवाइड बाई 7 की। इसी तरह 3 डिवाइड बाई 7, तो क्या कर देंगे, 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू, तो हमने 3 इसका मल्टीप्लाई कर लेना है किसमें, 0.142857 में। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना कितना इजी होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 7 में करेंगे, तो 3 7 जा कितना हुआ, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 कितना आया, रिमाइंडर आया। 3 5 जा कितना हुआ, 15, 15 और 2 कितना हो जाता है, 17, 17 का 7, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ओके, अब 3 8 जा 24, 24 और 1 कितना होता है, 25, तो 25 का कितना आ जाएगा, 5, रिमाइंडर कितना आया, अब 2 आया। अब 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर था, तो कितना हो गया, 8 हो गया। 3 4 जा कितना हुआ, 12, 12 12 12 12 का आ जाएगा 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 और 1 कितना हो गया है यहाँ पे
4 और 0 डेसिमल, तो 0.425842857 इस तरह से ये हो गई है 3/7 की वैल्यू। इसी तरह से 4/7 5/7 6/7 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनके लिए क्या करेंगे हम 4 × 1/7, तो 4 के मल्टीप्लाई में 0.142857 इस पे बार लगा देंगे और जो भी मल्टीप्लाई आएगा उस मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अब इसी तरह 5/7 का, तो 5 × 1/7 कर देंगे और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, जो 1/7 का वैल्यू है 0.142857 का। ओके, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। और नेक्स्ट इसके बाद 6/7 का वैल्यू, तो 6/7 के लिए 6 × 1/7 करेंगे। 6 × 7 का जो वैल्यू है 1/7 का 0.142857 और इतने पे बार इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो देखें इसमें क्या हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया, नहीं किया। अब ये वैल्यू, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर करके आप यहाँ पे लिख देंगे और इस तरह से इन सभी की वैल्यूज आ जाएंगी। एक दो एग्जाम्पल मैंने बता दी आपको, 1/7 से 2/7 3/7 का वैल्यू किस तरीके से निकालना है। इसी तरह से आगे क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके और वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया, हमने नहीं किया। हमने क्या देखा, कॉमन क्या है उसमें 1/7 सभी में प्रेजेंट है, और 1/7 का जब हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसमें जो एक्स्ट्रा है और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इस तरह से हम सभी टर्म्स की वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह से हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।